बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफज़ल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़रहान अफज़ल फूड चस्का। और आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे, मटर चिकन कढ़ाई। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और बहुत ही टेस्टी बनती है माशाल्लाह। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है, आज मैं आपको मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी रेसिपी को मुकम्मल वॉच करना और इसको ज़रूर ट्राई करना। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। बहुत ही टेस्टी बनेगी माशाल्लाह। आइए इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हाफ़ कप ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 चम्मच वो इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है लहसुन अदरक का पेस्ट। वो ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें हमने 4 अदद मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, उनको काट लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। इसका हमने पेस्ट तैयार करना है प्याज़ों का। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह इसको 10 मिनट भून लेंगे। इसको 10 मिनट भूनने के बाद ये हमने 2 अदद मीडियम साइज़ टमाटर लिए हैं, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब बारी है मसालों की। इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच नमक का वो ऐड करेंगे। हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर वो ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के कुटी हुई सुरख मिर्च वो ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसको मैश कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाए। ये देखें माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह मैश करने के बाद हमारी जो ग्रेवी है वो कितनी प्यारी तैयार हो गई है माशाल्लाह। देखें, इसको मैश करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, कितनी प्यारी ग्रेवी तैयार हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे ही ये ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए, हमने हाफ़ kg चिकन लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह, चिकन ऐड करने के बाद इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, चिकन को 10 से 15 मिनट भूनने के बाद इसमें हम मटर ऐड करेंगे। हमने 1 प्याली मटर लिया भर के, वो इसमें ऐड कर देंगे। मटर ऐड करने के बाद इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और मटरों को भी भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद हमने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अभी और भूनेंगे ताकि हमारे मटर और जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाएं। ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद हमने 1 प्याली दही की ली है, वो इसमें ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि ये जो दही का पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और इसमें चिकन में हमने पानी नहीं ऐड किया, दही के पानी के साथ ही इसको पकाना है। देखें, और इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका दही का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए और काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुश्क हो गया है। और देखें माशाल्लाह, ग्रेवी कितनी प्यारी बन गई है।
अभी इसको हम तकरीबन 2 से 4 मिनट अभी और पकाएंगे। उसके बाद हम 2 मसाले जो हमारे रहते हैं वो इसमें ऐड करेंगे। बाद हमने 1/4 हिस्सा ब्लैक पेपर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद 1 चम्मच भर के गरम मसाला वो ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे, ताकि ये जो मसाले की खुशबू और टेस्ट है वो हमारे मटर चिकन कढ़ाई में आ जाए। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद माशाल्लाह देखें हमारा मटर चिकन कढ़ाई तैयार है। इसके बाद इस पे हम सब्ज़ धनिया वो गार्निश करेंगे, जिससे इसकी खूबसूरती में और इजाफ़ा हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और दिखाते हैं आपको प्लेट में इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें अब आते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें मटर चिकन कढ़ाई कितनी प्यारी तैयार हुई है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगी माशाल्लाह। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन दबाया करो, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।